हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग तरंग प्रकाशिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक व्यतिकरण पर चर्चा करेंगे। तरंग प्रकाशिकी होती क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें हम लोग प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानकर इसके कुछ प्रकाशिक घटनाओं को समझते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझा था। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण होता कैसे है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए सबसे पहले आपके पास व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए समान आवृत्ति की दो तरंगें होनी चाहिए। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास कम से कम समान आवृत्ति की दो तरंगें होनी चाहिए, और जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरण करती हैं, चलती हैं या गति करती हैं, तो वो माध्यम के जब किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपण का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर मिलती है, तो उस स्थिति में उस माध्यम में या उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता या तो अधिकतम हो जाती है या तो न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है कि जब समान आवृत्ति की और लगभग समान आयाम की, आयाम दोनों के बराबर हो या लगभग बराबर ना भी हो तो भी चलेगा, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरण के दौरान मिलती हैं, तो उस स्थिति में माध्यम में प्रकाश की तीव्रता या तो अधिकतम हो जाती है या प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कम से कम आपके पास दो तरंगें होनी चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक तरंग है y1, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक तरंग है y1 और एक कोई दूसरी तरंग है जो कि है y2। एक दूसरी तरंग हम लोग मान लेते हैं, वो है हमारा y2, इसको हम y2 नाम दे देते हैं, ये y1 है। मान लेते हैं जो हमारा पहला तरंग है इसका आयाम जो है वो a1 है, दूसरे तरंग का आयाम जो होगा वो a2 मान लेते हैं। आयाम समान है तो भी चलेगा, नहीं समान है तो भी चलेगा, लेकिन आवृत्ति दोनों की समान होनी चाहिए। ये जो ऊपर का उठा हुआ सिरा होता है इसको हम लोग कहते हैं तरंग का श्रृंग, और नीचे वाले हिस्से को गर्त कहते हैं। ये यहाँ से आपका जो मिड पॉइंट मध्य बिंदु होता है तरंग का, और श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। ये a1 है तो ये भी a1 होगा, इसका आयाम हमने a2 माना है तो इसका आयाम भी क्या होगा, a2 होगा। अब जब ये दो तरंगें संचरण के दौरान किसी बिंदु पर सामने मिलती हैं, मान लीजिए एक कोई तीसरा बिंदु है जिस पर ये दोनों तरंगें एक दूसरे से मिल रही हैं। अब मिलने की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति हो सकती है कि ये दोनों तरंगें समान कला में मिले, यानी जिस प्रकार से ये तरंग चल रही है इसी प्रकार से ये तरंग भी चल करके जब किसी माध्यम में मिलती है, तो वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। यानी मान लीजिए ये पहली तरंग है और ये यहाँ पर मिल रहा, ये इस प्रकार से चल रहा है ऐसे, एक जो ये आपकी दूसरी तरंग है ये भी जो है इसी प्रकार से ऐसे आपका इस प्रकार से चल रहा। तो यहाँ पर ये जब दोनों तरंगें मिलेंगी तो ये जो दोनों आयाम हैं यहाँ पर a1 जो a2 है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जो परिणामी तरंग की टोटल तीव्रता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी इसका जो आयाम होता है वो क्या होता है, हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, और ये कुल मिला के बराबर होता है a1 प्लस a2 के। यानी इसका जो आयाम हो जाता है वो मिल जाता है a1 प्लस a2। यानी पहले तरंग का आयाम दूसरी तरंग का आयाम क्या होता है, जुड़ जाता है अगर वो समान कला में गति करते हैं। तो ये यहाँ पर हमें एक परिणामी आयाम मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिणामी तीव्रता यहाँ पर क्या होती है, हमें प्रकाश की प्राप्त होती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। इस घटना को कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। आपको विशेष ध्यान देना परिभाषा पे। पहली परिभाषा हमने बताया कि जब
समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक माध्यम में चलती हैं तो संचरण के दौरान वो जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या तो वहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी या तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो प्रकाश की तरंगे किसी माध्यम में संचरण के दौरान समान कला में मिलती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो इस स्थिति में जो परिणामी तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का समपोषी व्यतिकरण। और दूसरा होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जब प्रकाश की तरंगे माध्यम में संचरण के दौरान विपरीत कला में मिलती हैं। विपरीत कला में मिलने का मतलब है कि एक तरंग आपका इस प्रकार से चल रही है और दूसरी तरंग को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इसके जस्ट विपरीत, यानी दूसरी तरंग जो है वो इस प्रकार से गति कर रही है। ये इस प्रकार से, इसका आयाम हम A1 मान लेते हैं, इसका आयाम A2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी तरंग मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये ऊपर वाला इस प्रकार से आ रहा है, नीचे वाला इस प्रकार से आ रहा है, तो ये A1 है, ये A2 है। यहाँ पर ये दोनों तरंगे जब मिलेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान जो होगा वो घट जाएगा, यानी A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से जो हमें परिणामी रिजल्ट प्राप्त होगा, परिणामी तीव्रता का जो समीकरण मिलेगा, वो आपका चित्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर तीव्रता जो है घट जाएगी इस प्रकार से। इसको आप लिख सकते हैं A1 माइनस A2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिणामी तीव्रता घट रही है, यानी एक आपको डार्क फ्रिंज वहां पर दिखाई देगा। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। एक बार फिर से सुनिए, जब प्रकाश की तरंगे माध्यम में संचरण के दौरान विपरीत कला में मिलती हैं तो उस स्थिति में माध्यम में जब वो तरंगे मिलती हैं तो वहां पर प्रकाश की जो परिणामी तीव्रता होती है वह न्यूनतम हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और ये कौन सा व्यतिकरण होगा? तो ये आपका होगा विनाशी व्यतिकरण, जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और आता है कि यहाँ पर पूछा जाता है समपोषी व्यतिकरण का कलांतर। तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि समपोषी व्यतिकरण का कलांतर क्या होता है। तो समपोषी व्यतिकरण का जो कलांतर होता है वो होता है 2πn, जहां पर n बराबर आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। कलांतर जो होता है समपोषी व्यतिकरण के लिए वो होता है 2πn, जहां पर n का मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। कलांतर होता क्या है? तो कलांतर होता है कोणों का अंतर। क्या होता है? कोणों का अंतर। अगर आप यहाँ पे n बराबर 1 लिखते हैं तो इसका मान है कि 2π बराबर होता है 360 डिग्री, यानी ये जो तरंग है ये पूरा एक चक्कर, यानी ये पूरा एक चक्कर यहां से शुरू हुआ फिर यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो पूरा कोण है इसी का मान क्या है? 360 डिग्री है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए बात करेंगे तो विनाशी व्यतिकरण का जो कलांतर होता है ये होता है 2n + 1 इंटू पाई। क्या होता है? 2n + 1 इंटू पाई, जहां पर आप n का मान 0 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसी प्रकाश की जो व्यतिकरण है इसका हम करेंगे गणितीय विवेचन। क्या करेंगे? गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन का मतलब है कि इसमें हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण के लिए परिणामी जो आयाम है उसका सूत्र निर्मित करेंगे, परिणामी तीव्रता का सूत्र निर्मित करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।